हेलो स्टूडेंट, मीना शुक्ला एक बार फिर आपके सामने यूपीएस के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल थ्रू आपके सामने फिर आई हूँ। तो बेटा आपको हमने क्लास 4 चैप्टर 3 लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन यानी उत्तरी भारत की जीवन शैली के बारे में आपको हमने पढ़ाया था। तो जिसमें आपको हमने एक लेक्चर पढ़ा दिया था जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाए थे। इसके बाद आपको यहाँ के राज्यों के बारे में ही पढ़ना है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड बंगाल, वेस्ट, नॉर्थर्न, ईस्टर्न स्टेट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो बेटा देखिए, आपको ये आपका है बुक जिसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा। हालांकि आप जानते हैं कि जो नॉर्थर्न एरिया है ये ठंडे प्रदेशों में आता है, नॉर्थर्न माउंटेन्स। तो इसके पहले आपको हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया था। और ये क्या है, उन माउंटेन्स के यहाँ की जीवन शैली, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी, इसके बारे में, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर आज आपका है हिमाचल प्रदेश, इज आल्सो कॉल्ड द देवभूमि। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी मौसम क्या रहते हैं, ठंडा रहता है। देवभूमि मीन्स होता है लैंड ऑफ गॉड, देवताओं की भूमि कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्केनिक ब्यूटी, ये अपने ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध, अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो स्केनिक ब्यूटी है, जो दृश्य है, बहुत ही प्यारा रहता है। यहाँ तरह तरह के छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो झीलें हैं, जैसे आपने जम्मू कश्मीर सब यहाँ आप इसके जो भी, जैसे उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सबके बारे में पढ़ेंगे। सेम एक ही चीज़ सब में है। तो बेटा मैं सोच रही हूँ कि आप लोग तो ऑफलाइन है नहीं कि मैं आपको हर पैरा वाइज एक चीज़ें समझा दूँ। तो यहाँ राज्यों के बारे में अच्छी बातें बताई गई कि राज्यों की क्या विशेषता है। जैसे आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने बताया कि इसको क्या कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ गॉड। इसके बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी क्या कई नदियों का संगम है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल सर्व द इंडियन आर्मी। यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो लोग रहते हैं, यहाँ की जो देवभूमि है, यहाँ की जो नदियाँ इनके किनारे क्या करते हैं, अपना सर्व यानी अपनी सेवा देते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, रानीखेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ आर इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ रिलीजियस एंड टूरिस्ट इंटरेस्टेड। यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के बाद सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो बेटा आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर है नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट। तो हमने आपको एक बार बताया था ना, एक होता है आपका डायरेक्शन, एक होता है आपका सब डायरेक्शन होता है। जैसे ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा सब डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, या वेस्ट साउथ को जो भी कहिए आप, ये हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थर्न वेस्टर्न, ये हो जाएगा। ऐसा होता है। तो ये यहाँ नॉर्थर्न ईस्टर्न, ये जो आपने नॉर्थर्न माउंटेन के बारे में पढ़ा, इसमें जो शहर इंक्लूड होते हैं उसके बारे में पढ़े। अब ये है नॉर्थर्न ईस्टर्न भी, यानी थोड़ा सा पार्ट इसका ईस्ट में भी आता है, थोड़ा सा पार्ट इसका नॉर्थ में भी आता है। इसके बीच का जो सब डायरेक्शन में आता है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसमें है अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सारे जो स्टेट हैं इसके बारे में आप लोग एक बार बुक में अच्छे से पढ़ के समझ लेना बेटा। अगर आप लोग जो भी नहीं समझ पा रहे हो तो उसे मुझसे पूछ लेना। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, इसमें खाली क्या है कि आपके एक एक शहरों के बारे में, एक एक राज्यों के बारे में बताया गया है। अगर ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती, आप सामने रहते तो हम आपको
बराबर बराबर पढ़ाते। लेकिन क्या है कि ये आपका वीडियो है, इस पर ज़्यादा देर हम वीडियो दे भी नहीं सकते हैं, और इसके अलावा बच्चे भी उब जाते हैं, सारा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो जो बातें उसमें बताई जाती है उसको वो जरूर फॉलो करते हैं। तो आप लोग एक बार इसे लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ना, जो भी आपके समझ में नहीं आता है उसको आप कांटेक्ट करना, उससे पूछ लेना। अब हम इसका क्या करेंगे, ये देखिए इसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अगर आप लोगों को हम इसका आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे, उसको अच्छे से आप लोग करना। और इसके अलावा जो हमने पहले पिछला चैप्टर पढ़ाया गया है, अभी उस चैप्टर का भी कई लोगों ने होमवर्क नहीं सेंड किया है, तो बेटा आप लोग उसका होमवर्क सेंड करिए। और जैसे अब हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल। देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ेंगे, अगर इन शहरों का इन राज्यों का नाम याद कर लेंगे तो साथ साथ आप इसकी राजधानी भी याद कर लेंगे, और राजधानी आपको याद करनी ही है, तो आप इसको याद करते चलिए और इसकी राजधानी को भी पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाउएवर इट हैज ए स्मॉल पॉपुलेशन, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, यह एक लार्जेस्ट स्टेट, बड़ा राज्य है किसका, नॉर्थ ईस्ट। मीन्स हमने आपको बता दिया डायरेक्शन, और ये होता है आपका सब नॉर्थ ईस्ट का, इस दोनों कार्ड के जो बीच में आता है ये क्या होता है, सबसे बड़ा राज्य है। रिवर ब्रह्मपुत्र इंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारे भारत में घुसती है, वह किस प्रदेश से होकर गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश से। वैसे ब्रह्मपुत्र निकली कहाँ है, नेपाल से, नेपाल से अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में आती है। द स्टेट हैज थिक फॉरेस्ट, यहाँ क्या है, घने जंगल हैं, स्ट्रीम्स धाराएं, वाटरफॉल और झरने भी हैं। पीपुल हियर लिव इन स्टिल्ट हाउस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम स्नेक एंड हैवी रेन। देखिए यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के लोग क्या है, स्टिल्ट मीन्स ये इनका घर ऐसे बना, ऊंचाई पे इनका घर बना होता है, ऐसे नीचे, ये इनका घर ऊंचाई पे इसलिए बना होता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर सांप वगैरह भी ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए यहाँ के लोग अपने घर को ऊंचाई पे बनाकर रहते हैं। द मेन, जैसे एक ऐसे खंभा बना लेंगे तब इसके ऊपर इनका घर बना हुआ रहता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज एग्रीकल्चर, यहाँ के जो कृषि की मुख्य फसलें हैं वह है राइस, वीट, मैज एंड मस्टर्ड आर द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, राइस मीन्स होता है चावल, वीट मीन्स गेहूँ, मैज मीन्स मक्के की फसल होती है। उसके बाद आपका आ जाता है मेघालय। मेघालय मीन्स द एबोड ऑफ क्लाउड, जैसे आपने पढ़ा था हिमालय मीन्स एबोड ऑफ आइस, एबोड ऑफ स्नो, एबोड ऑफ स्नो, बर्फ का घर। ऐसे ही इसको भी एक संज्ञा दी गई है, जैसे एबोड ऑफ क्लाउड, बादलों का घर। इट गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री, पूरे देश में जो हमारा भारत देश है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में होती है। शिलांग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। इट इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, इसको ईस्ट का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, यहाँ पर 30%, 100 में से 30% जो पूरा शहर है क्या है, थिक फॉरेस्टेड ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जंगल ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और इसलिए यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। ये भी मान लीजिए कि यहाँ वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं। द 3 मेन ट्राइब्स हियर आर खासी, गारो एंड जेनेटिया, यहाँ पर जो 3 जनजातियाँ निवास करते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय, मेघालय वाले को सबसे ज़्यादा जो उनकी ऑक्यूपेशन, जो इनका पेशा है, जो इनका व्यापार है, ये क्या है, खेती पर निर्भर रहता है। द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर दिस स्टेट, पोटैटो, पोटैटो यहाँ जो फसलें ज़्यादा होती हैं, पोटैटो, राइस, मैज, पाइनएप्पल एंड बनाना। इसके बाद आपका आ जाता है नागालैंड। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। इट इज़ द होम ऑफ नागस, फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है क्या है, खेती और मछली पालन, मत्स्य पालन और खेती, ये 2 इनका यहाँ का मुख्य व्यवसाय है।
द नागा पीपुल वियर शॉल ऑफ वेरियस पैटर्न। यहाँ के लोगों का जो शॉल होता है, जो ये लोग शॉल होते हैं, नागा पीपुल कहा जाता है। जैसे इसे जो शॉल होते हैं क्या होता है, बहुत ही कई पैटर्न का होता है। नागालैंड इज फेमस फॉर हिल्स विच आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। देखिए आपने जो पढ़ लिया, मेघालय के बारे में पढ़ा, आपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, सब में आपने सुना थिक फॉरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ जंगलों की संख्या ज़्यादा है, जो कि घने जंगल हैं। थिक फॉरेस्ट में होता है घने जंगल। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से मिल जाते हैं, एलिफेंट, बियर्स, बफेलोज, लियोपार्ड एंड टाइगर्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर आर राइस, मैज, मिलेट एंड ऑरेंजेस। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं और यहाँ पर जो जानवर, जो जंगली जानवर उनको मिलते हैं वह है एलिफेंट, बियर्स, बफेलोज, लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स। इसके बाद है मणिपुर। इम्फॉल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फॉल है। फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ मणिपुर। यहाँ के लोगों का बुनाई और खेती, ये इनका जैसे कढ़ाई बुनाई वाला काम और खेती का काम इनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य ऑक्यूपेशन है। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर्स। द क्रॉप ग्रो हियर आर राइस, व्हीट, मैज, कॉटन, शुगर कैन, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वह क्या हैं, राइस है, व्हीट है, मैज, कॉटन, शुगर कैन, ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल्स। द हिल ऑफ मणिपुर आर डेंसली कवर्ड विद द फॉरेस्ट। यहाँ का जो हिल है, जो पर्वतें हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादातर घने जंगलों से, डेंसली फॉरेस्ट मतलब एकदम घना रहता है, एकदम आपस में गुछा हुआ जैसे रहता है, ढका हुआ रहता है। बम्बू एंड पिग डांस इज ए क्लासिकल डांस ऑफ द डिज़ाइन। आप लोग देखेंगे मणिपुर का डांस, आप देखो ये लोग बम्बू बांस से लेकर डांस करते हैं, उसको अपना एक घेरा में 4-5 लोग आपस में बांस लेकर इसको, इस डांस को करते हैं मणिपुर के। फिर मिजोरम और त्रिपुरा है। एजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है एजवाल। द पीपुल ऑफ मिजोरम लव टू सिंग एंड डांस। यहाँ के लोगों को नाचना और गाना बहुत ही पसंद है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल द ग्रो राइस। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का मुख्य, देखिए लगभग आपके पूरे भारत की 75 जो पीपुल्स हैं ये क्या है, खेती पर ही निर्भर है, खेती पर ही वे करते हैं। तो हर जगह का आप मुख्य व्यवसाय आपने देख लिया है कि क्या है, फार्मिंग है, खेती है। दे ग्रो राइस, मैज, मस्टर्ड एंड कॉटन फ्रूट लाइक ऑरेंज, बनानास, पाइनएप्पल्स आल्सो ग्रो हियर। बम्बू डांस इज वन ऑफ द फेमस डांस ऑफ मिजोरम। मिजोरम का भी बम्बू डांस फेमस है। और इसके बाद आ जाता है आपका त्रिपुरा। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड। जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से ढका हुआ है। बांग्लादेश इसके जो बॉर्डर, इसके 3 बॉर्डर, जैसे आपका ये शहर अगर हो गया है तो इसके जो 3 बॉर्डर है इसके जो बने हैं बांग्लादेश से बंधे हुए हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर जगह की जो मुख्य व्यवसाय वह क्या है, फार्मिंग है। द पीपुल ऑफ दिस स्टेट जूट, शुगर कैन, ऑयल सीड एंड फ्रूट लाइक गवावा एंड पाइनएप्पल आर ग्रोइंग। यहाँ के लोग जो पैदावार करते हैं जूट की फसलें, जो आपका ये बोरे या बैग वगैरह बनते, कारपेट बनते हैं, इसकी फसलें जूट से ही बनता है। फिर शुगर कैन, गन्ने की फसल यहाँ पर ज़्यादा होती है। और तिलहन यानी जो तेल निकलने वाले बीज होते हैं वह, जैसे तिल, मस्टर्ड, ये सब। इसके अलावा फ्रूट लाइक गवावा, पाइनएप्पल्स, ये सब फलें यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है द पीपुल ऑफ दिस स्टेट मेक ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम कैन एंड बम्बू। यहाँ के जो लोग हैं बम्बू से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, पॉट वगैरह बनाएंगे, टोकरी बनाते हैं, ये सब यहाँ के लोग बनाते हैं। द पीपुल ऑफ त्रिपुरा स्पीक बंगाली। और यहाँ के लोगों का जो बोलचाल की भाषा है वह क्या है, बंगाली है। तो बेटा आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा दी, तो एक बार आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़िए, समझिए। जहाँ न समझ में उसे आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, आपका ग्रुप बना है उसमें सेंड करिए और पूछिए। इसके बाद आपका जो भी एक चैप्टर है ये 1 और 2 ये तो हमने आपको पढ़ा दिया था और इसका एक्सरसाइज भी हो गया है। तो आप लोग इसका एक्सरसाइज सेंड करिए और चेक करवाइए। और उसके बाद चैप्टर 3 को आप लोग अच्छे से रीड एक बार कर लेना, अच्छे से पढ़ना। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगी। बाय।